पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें। इन 5 वस्तुओं का दान नाराज पितर हो जाएंगे, खुश और आपको कर देंगे। मालामाल पितरों की तृप्ति के लिए दान का महत्व। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितर प्रश्न हो जाते हैं, तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान कर सकती है। इससे पितर तृप्त होकर धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पितरों को प्रश्न करने, उनकी तृप्ति और पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रश्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्रद्धा, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पीटर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है, तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पिता तृप्ति हो जाएंगे। पीटर जब तृप्त होंगे तो वे आपके धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पिता जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कल बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। नंबर 1, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पैक हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्रताप के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु धाम के मलिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पीटर केले का दान प्रकार प्रसन्न हो उठाते और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। दूध कच्छ होता है, जबकि दही पैक दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3, सफेद मिठाई का दान प्रकार। पितर खुश हो जाते हैं, प्रेम भाव में होता है और वह अंधकार में राहत है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मक का प्रतीक है, जिसे वे प्रकार प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, लगा हुआ पान। पितृ की कृपा प्रताप के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बायट से है। आप लगा हुआ पान दान करती हैं तो आपका घर धनी से परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 5, दक्षिण। दक्षिण के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिण का अर्थ धन या पैसे से नहीं। दक्षिण में आप अपने पितरों के लिए कोई पत्र यानी बर्तन, जैसे कटोरा, लौटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। आइए अब कुछ खास बातें जानते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले कर्जी नंबर 1 की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं। कौन जब आता है तो वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भजन का अंश निकाला है और वह उसे का लेट है, तो समझ लीजिए कि वह भजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौन आपके दिए गए भजन को नहीं खाता है तो वह ऐन पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतिरिक्त तर जाते हैं। नंबर 2, गे। हिंदू धर्म में गे एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गे में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय में आप गे के लिए भजन निकलते हैं और वह उसे का लेती हैं, तो वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। ये संकेत है कि आपके पिता आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 3, कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश कुत्ते को खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्म तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, चींटी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है। फिर उस भोजन का एक अंश चींटियां को डाल देते हैं ताकि वे उसे ले। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चींटियां के मध्य से वह भोजन पितर प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि वह भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये पितरों के अतिरिक्त रहने का संकेत होता है। अगर पितरों ने जीवन में आपके हाथ से खाना का लिया तो समझो आपकी किस्मत चमक गई।
अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।